जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। जाने कलयुग में बजरंगबली के दर्शन कैसे होंगे, कहाँ रहते हैं श्री हनुमान। भाइयों, आज का प्रसंग शुरू से अंत तक नहीं सुने तो कुछ भी नहीं सुने। आप यदि श्री हनुमान जी का पूजा पाठ, हनुमान चालीसा पाठ, सुंदरकांड पाठ करते हैं तो आज का प्रसंग आप सभी श्री हनुमान जी के भक्तगणों को जानना एकदम जरूरी है कि उन्हें श्री हनुमान जी के दर्शन कैसे होंगे, कहाँ मिल सकते हैं श्री हनुमान जी, कहाँ रहते हैं हमारे भगवान। भाइयों, इसी कलयुग में श्री हनुमान जी के साक्षात दर्शन करने वाले भक्तों की भी हम इस प्रसंग में आगे चर्चा करने वाले हैं कि श्री हनुमान जी जितने बलशाली पराक्रमी हैं उतने ही दयालु और कृपालु भी हैं और श्री राम के भक्त अपने भक्तों पर अतिशीघ्र दया भी करते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि कलयुग में श्री हनुमान जी किन किन लोगों को अभी तक साक्षात दर्शन दे चुके हैं। जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी राम भक्तगणों का एवं श्री हनुमान जी के भक्तगणों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर कथा प्रसंग में भाग लिए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि इसी प्रकार का श्री राम और श्री हनुमान जी का ज्ञानवर्धक प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, इतना बोल दिए हैं लेकिन बहुत आदमी ऐसे हैं राम भक्त, हनुमान भक्त जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। भाइयों, कर देना चाहिए, इसमें आपकी पैसा नहीं लगती है और भक्ति अपार बढ़ती है और भक्ति जो माने सुनाते हैं कथा प्रसंग, उन्हें सुनाने में, लाने में, वीडियो लाने में बहुत आनंद आता है। नई नई प्रसंग, नई नई अनुभूति आप लोगों के लिए लाता हूं, ज़रूर करना चाहिए। जय श्री राम भाइयों। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि कई पौराणिक कथाओं में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में श्री हनुमान जी सशरीर गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। यह क्षेत्र अभी वर्तमान समय में तिब्बत में पड़ता है। श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम और उच्च कोटि के भक्त हैं। पौराणिक कथाओं और कहानियों के अनुसार श्री हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं बल्कि परम दयालु भी हैं। श्री हनुमान जी इतने दयालु हैं कि अपने शत्रुओं पर भी दया करके उन्हें संकट से निकाल देते हैं। कहते हैं न, जहाँ दया वहाँ धर्म है। तो श्री हनुमान जी साक्षात धर्म हैं और धर्म के साथ साथ श्री हनुमान जी महाबली, महायोद्धा भी है। ज्ञान, बल, पराक्रम, सर्वगुणी के साथ साथ महाबली योद्धा में दया भाव का होना ही उसे महान बनाता है। कई पौराणिक कथाओं में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि श्री हनुमान जी कलयुग के संकटों को पार करने में हर उस मनुष्य की सहायता करते हैं जो श्री हनुमान जी का स्मरण पूरी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करता है। महाबली बजरंगबली को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। इसी कारण माना जाता है कि श्री हनुमान जी कलयुग में सशरीर निवास करते हैं। आइए जानते हैं कि कलयुग में कहाँ रहते हैं श्री हनुमान जी। जानने से पहले एक बार सुस्मरण कर लें, एक बार सुमन से स्मरण कर लें श्री राम। यदि सुमिरन कर लिए हैं तो ध्यान से सुनेंगे प्रसंग को। आइए सदा आएंगे ये भक्ति और आपको ये नाम सदा काम। श्री रामचरितमानस पाठ की कथा के अनुसार गंधमादन पर्वत से जुड़ी कई कथा प्रसंगों में मिलती है कि गंधमादन पर्वत के क्षेत्र को यक्षलोक भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक अद्भुत सरोवर है जहाँ खिलने वाले कमलों को रोजाना श्री हनुमान जी अपने आराध्य देव
प्रभु श्री राम की पूजा में अर्पित करते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है कि द्वापर युग में श्री हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते थे। इसी क्षेत्र श्री हनुमान जी महाबली भीमसेन से मिले थे। इसी क्षेत्र में श्री हनुमान जी महाबली भीमसेन से मिले थे। अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन पर्वत क्षेत्र में पहुँचे। इसी दौरान एक बार महाबली भीमसेन सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुँच गए थे, जहाँ पर श्री हनुमान जी महाबली भीम का अहंकार तोड़ा था। इस पर्वत पर कई ऋषि मुनि देवता गंधर्व निवास किया करते थे। कलयुग में भी श्री हनुमान जी इसी गंधमादन पर्वत पर रहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार श्री हनुमान जी त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग में भी कई वर्षों तक इस जगह पर विचरण किया करते थे। वहीं कलयुग के आगमन के समय श्री हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत पर ही निवास कर लिया। गंधमादन पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में अवस्थित है। प्राचीन काल में सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गंधदंत पर्वतों में से एक पर्वत को गंधमादन पर्वत कहा जाता था। यहाँ पर महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी। यह पर्वत धन के देवता कुबेर के क्षेत्र का हिस्सा था। कभी यह जगह सुगंधित और सौंदर्य के महारूप थे, जो आज तिब्बत के क्षेत्र में अवस्थित है। इस पर्वत पर श्री हनुमान जी का मंदिर आज भी बना हुआ है। गंधमादन पर्वत से जुड़ी पौराणिक मान्यता है कि रामायण काल में श्री हनुमान जी अपने वानरों मित्रों के साथ यहीं पर बैठकर युद्ध की रणनीति बनाया करते थे। वर्तमान में गंधमादन पर्वत पर श्री हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर प्रभु श्री राम की प्रतिमा भी श्री हनुमान जी के साथ विराजमान है। मान्यता है कि श्री हनुमान जी अपने भक्त को दर्शन देने के लिए इस पर्वत पर रूप बदल कर आते रहते हैं। इस पर्वत पर प्रभु श्री राम जी के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। कलयुग में जिन लोगों ने ये देखे हैं किए हैं श्री हनुमान जी के साक्षात दर्शन, और इन लोगों पर श्री हनुमान जी की इतनी कृपा बरस रही थी कि ये लोग जो बोल देते थे उन्हें श्री हनुमान जी पूरा कर देते थे। जैसे कि नीम करोली बाबा, इनको तो इनका भक्त साक्षात श्री हनुमान जी का अवतार मानते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार अपने भक्त को दिखा दिए हैं कि भक्त को इनमें और श्री हनुमान जी में कोई अंतर ही समझ में नहीं आता है। अंतर हो भी कैसे, क्योंकि भक्त बड़ा या भगवान बड़ा। भगवान हमेशा अपने भक्त को बड़ा बनाकर रखते हैं। ऐसे ही कई भक्त हैं जो श्री हनुमान जी का साक्षात कलयुग में दर्शन कर चुके हैं और कृपा स्वरूप बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इनके विषय में तो जितना भी कह लीजिए बोल लीजिए शायद शब्द ही कम पड़ जाएंगे। इसी प्रकार समर्थ रामदास जी, भक्तवत्सल माधव दास, राघवेंद्र स्वामी सहित कई ऐसे भक्तगण हैं जिन्हें श्री हनुमान जी के दर्शन करने के बाद इन लोगों को अद्भुत ज्ञान और आध्यात्मिक की प्राप्ति हुई थी। भाइयों, कलयुग में श्री हनुमान जी की कृपा पाना, उनका दर्शन करना, उनको खुश करना है तो प्रभु श्री राम जी की स्तुति करनी ही पड़ेगी। राम नाम जपना ही पड़ेगा, राम कथा श्रवण करना ही पड़ेगा, उनका गुणगान करना ही पड़ेगा। प्रभु श्री राम की प्रशंसा करनी ही होगी, क्योंकि प्रभु श्री राम नाम का जो भी भक्त है उनका सुरक्षा और ख्याल
का भार श्री हनुमान जी को सौंप कर गए हैं। जहाँ भी प्रभु श्री राम की स्तुति होगी, पूजा पाठ होगी, वहाँ श्री हनुमान जी किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देने अवश्य पहुँच जाते हैं। बस ज़रूरत है श्रद्धा और विश्वास की। जिस प्रकार रात में आप सोते हैं तो इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह ज़रूर होगा और सुबह होती है, उसी प्रकार अपने भक्ति पर भी विश्वास रखें कि हम इसी शरीर में रहकर इसी भक्ति के द्वारा प्रभु आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, इसी जन्म में आपका साक्षात्कार करना चाहता हूँ। वैसे तो अभी आप धर्म का खिलाफ बहुत सारे चैनल पर होते देखते होंगे, क्योंकि अब पाप अपने चरण सीमा का चक्र पकड़ रहा है। ऐसे चैनल को कभी न तो सुनना चाहिए न ही देखना चाहिए, क्योंकि अधर्म की बात सुनने से भी पाप है और देखने से भी पाप है। इसी पर एक दोहा है, जब जब हो ये धर्म की हानि, बढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। इसका अर्थ है जब जब धर्म की हानि होगी तब तब असुरों एवं असुर शक्तियों अधर्मियों का अन्याय बढ़ेगा, तब तब प्रभु विविध शरीर में प्रकट होकर दयानिधि सज्जन की पीड़ा को हरेंगे। समय आ गया है केवल व केवल धर्म वाचने वाली की निंदा होगी। अच्छाई बात को दबाकर बुराइयों बातों का बुराई को उछालेंगे, उसमें बहुत सारे नौजवान फंसेंगे। इसलिए स्वयं की बुद्धि विवेक से चले, किसी का निंदा न करें, अपना काम ईश्वर का नाम, इसी में आपकी भलाई है, इतना ही करें। भाइयों, ये प्रसंग कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जय श्री राम लिखना नहीं भूलिएगा। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।